ऑडिबल, शेयर करें। ग्रेट। अच्छा, मेरा नाम है बीना चोपड़ा, और मैं एक्चुअली हम कपूरथला में रहते थे, और मेरा इंट्रोडक्शन गुरुजी से 1995 में हुआ होगा। आई एम नॉट श्योर ऑफ द करेक्ट ईयर। तो हम मेरे ब्रदर इन लॉ है एयर मार्शल अनिल चोपड़ा। वो बहुत आते हैं दिल्ली में भी, उनके काफी वीडियोस भी हैं, मेरे जेठ लगते हैं। तो he fell sick, and he got hepatitis B. So he was like on a very critical, and that time we didn't know what hepatitis B was. Nobody knew what hepatitis B was. So, I mean, we went to meet him, and then the doctor said he's very critical. We came back because all of us couldn't be in the house, hospital, whatever. तो मेरे in-laws वहां रह गए, और फिर बाद में पता चला कि अनिल भाई ठीक हो गए। तब ये मोबाइल्स नहीं होते थे, वो कोई गुरुजी से ठीक हुए। फिर बाद में हमको स्टोरी पता चली that he went to Guruji who healed him. तो हमको कोई बात समझ नहीं आई जब वी मेट अनिल भाई, विच इज एयर मार्शल अनिल चोपड़ा। आप काफी लोग जानते होंगे उनको। उन्होंने हमको स्टोरी सुनाई, बताया कि एयर चीफ मार्शल मिसेस सरीन, जो इंडिया के एयर चीफ मार्शल की वाइफ थी, वो बहुत मानती थी। और उन्होंने अनिल जी को, जो उनके हस्बैंड के ऑफिस में, मेरे जेठ एयरफोर्स में है, तो ही वाज अ आई थिंक स्क्वाड्रन लीडर दैट टाइम। तो उनके ऑफिस में थे। जब उनको पता चला कि मेरे ब्रदर लॉ को हेपेटाइटिस बी है एंड ही इज क्रिटिकल, शी सेज आई एम टेकिंग यू देयर, बिलीव इन इट, और आप देखो क्या होता है। तो अनिल भाई टोल्ड अस, आई वेंट वेरी रिलक्टेंटली, पर मरना क्या ना करता। तो वो गए, और वहां पर गुरुजी ने उनको अंदर ले गए। पहले इंट्रोडक्शन हुई उनकी, उन पे पान के पत्ते लगाए, कोई मंत्र बोला, और उनका तब जो हेपेटाइटिस बी का लेवल था या स्कोर था, वो सपोजिंग एज आई थिंक 46 था। तो गुरुजी ने क्या, जा अनिल, कल टेस्ट करा, तेरा स्कोर 26 हो जाएगा। तो और उनको खूब घी का प्रसाद खिलाया, लंगर खिलाया, चाय, जिसमें हेपेटाइटिस बी में यू आर नॉट अलाउड टू हैव इवन अ ड्रॉप ऑफ ऑयल in hepatitis B. And he was so weak. The next day, he got his test done. Sure enough, it was 26. And the doctors were shocked. They were shocked that how come his score has gone down tremendously in one day. Again, Guruji called him after 3 days. Bhaiya went after 3 days, and she said, "Tera hun no 10 to thalle aa gaya." So Bhaiya went. He's again got his test done. You're supposed to get it tested very often. तो उनका जो हेपेटाइटिस बी का काउंट था, वो 10 से नीचे आ गया। और वही प्रसाद खिलाया, वही सब कुछ, उनसे बातें भी खूब की। फिर अगले दिन जाके बोला, जा अनिल, तेनों है कोई बीमारी नहीं है। ये 4 या 6 दिनों में जो महीने लगते हैं ठीक होने, द डॉक्टर्स वर शॉक्ड। कहते हैं ऐसे हमने नहीं कभी देखा। यू आर समबडी ऑन द क्रिटिकल लिस्ट, 6 दिन में का लेवल, जो महीने लग जाते हैं और कभी ठीक भी नहीं होते कभी, यू नो। सो गॉड, सो हमने बड़ा अजीब लगा हमको, जब देखो ना सुनो ना, हमको कुछ समझ नहीं आई। फिर अनिल भाई टोल्ड अस, दिस गुरुजी इज फ्रॉम जालंधर, ही वाज इन दिल्ली दैट टाइम। गुरुजी, ही वेंट टू मीट, मतलब थोड़े दिन गुरु वहां पर गए दिल्ली में। फिर कहते गुरुजी जालंधर में आए हैं, फोन कॉल उनकी आई, यू मस्ट गो मीट हिम, ये उनका एड्रेस है, सारी फैमिली को जाना है। तो मेरी फैमिली जो है बिल्कुल आर्य समाजी है, वो मतलब किसी बात को मानते नहीं है। तो मैं अपनी फ्रेंड को, हम यहाँ लंच के लिए आए थे जालंधर कपूरथला से, तो मैं उसको मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरु है, कहते चलो चलो जाके मिलते हैं। तो हम यहाँ मॉडल टाउन पहुंच गए, नॉट मॉडल टाउन, डिफेंस कॉलोनी पहुंच गए। और हमने वहां अंदर बड़े डर, मतलब वी डिडंट नो व्हाट वाज इन स्टोर फॉर अस। वहां गए, वहां पर हमने गुरुजी को देखा। उनमें एक अट्रैक्शन थी, एक उनके मुंह पे जैसे कहते ना नूर था। तो हम जाके चुप से पीछे बैठ गए, तो उन्होंने हमको आगे बुलाया। उन्होंने कहा मतलब 5 मिनट के बाद हमको आगे बुलाया, और उन्होंने बोला कि
आप कहाँ से आए हो? तो हमने बोला हम कपूरथला से हैं। ऐसे हमने अनिल भाई का नाम नहीं लिया। कहते अच्छा हेलो हेलो करन आए हो, गुरुजी ने देखन आए हो, की है कैसे हैं? तो फिर कहते अच्छा, फिर हमको बिठा लिया उन्होंने। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारे बाथरूम में कई चीज़ें बताई जो मेरे को याद है। उन्होंने बोला कि तुम्हारे बाथरूम में 29 परफ्यूम्स हैं, 29, और तुमको शूज़ का इतना शौक है, हर रंग के तुम्हारे पास कम से कम इतने जोड़े हैं, 40 या कोई उन्होंने जोड़े, उन्होंने करेक्ट नंबर बताया। और तुम्हारी व्हाइट कलर की बाल्टियाँ हैं बाथरूम में, और और वो आपका एक नल का चोता है, उसको ठीक कराओ। मैं घर गई और हैरान रह गई। मतलब हमको तब विश्वास नहीं था, हम बस देखने गए थे। फिर मैंने घर से सबको बताया, और फिर मेरे मेरे ब्रदर इन लॉ राजीव चोपड़ा और मेरी सिस्टर इन लॉ, मैंने उनको बोला, वो कहते हैं हम भी जाना चाहते हैं। फिर मैं उनके साथ काफ़ी बार गई हूँ गुरुजी के पास। हर बार हमको बुलाया, बातें की उन्होंने, पर मेरे को बोलते थे तू कच्ची है, तू सिर्फ हेलो हेलो करन आंदी हो, कच्ची है तू। तो मैं हँस देती थी, कहती कदी गुरु ते विश्वास ते कर। तो फिर उन्होंने मैंने उनके कमरे में बैठी हूँ, उनके साथ, कई लोगों के साथ। उनका जो है ना, उनके बॉडी में से एक इतनी खुशबू आती थी, जो मेरे को घर बैठे 2 या 3 बार आई है कपूरथला में। ऐसे लगता है कि कोई आपके नाक के नीचे अगरबत्तियाँ जला रहा है। हज़ारों-हज़ारों गुलाबों की खुशबू, जो मैंने अपनी भाभी से पूछा, घर में सब आपको आ रही? सबने कहा नहीं, नहीं। तो ये है कि गुरुजी का वो फिर भी, और फिर मैं गुरुजी के पास काफ़ी जाती रही हूँ। और पर मेरे को कहते तू कच्ची है, तू कच्ची है, पर मैं जाती ज़रूर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी ले जाती रही हूँ, पर वो क्या बड़ी रिलक्टेंटली आते थे। और वो कहते, वो आके पीछे, जो क्योंकि मैं ज़बरदस्ती कभी कहती थी नहीं, नहीं आपने चलना है, वो आके पीछे बैठ जाते थे। पर उन्होंने कभी ना नहीं की। और मैं आपको आज बताऊँ, जब मेरे को ज़ूम का ये सब करना था, वो सारा टाइम आके उन्होंने सारा सेटअप किया। मेरे को बोला, मैंने सोचा वो बोलेंगे क्या ज़रूरत है या कुछ भी, उन्होंने सारा सेटअप किया, पूरा यहाँ तक खड़े रहे हैं कि तुम्हारा मतलब, और फिर मेरे को सुबह फ़ोन करके बोला, तुमने कोई पॉइंट्स लिखे क्या बोलना है? तो दैट इज़ द थिंग ऑफ गुरुजी। और मतलब कि हर एक के अंदर कहीं न कहीं अपना इम्प्रेशन छोड़ जाते, किसी पे ज़्यादा, किसी पे कम। और एक और मैं आपको बात कर ब बताना चाहती हूँ कि मैं कई बार, हम कपूरथला से जाते थे, बहुत फॉग होती थी विंटर में। हम कहते थे गुरुजी हमको आज्ञा दीजिए, कहते नहीं, अजय ना बैठो। और मैंने कहा गुरुजी फॉग बहुत है। कहते कोई थे फॉग, कोई फॉग नहीं। और वापसी पे जब भी हम जाते थे, कोई फॉग नहीं होती थी, ज़ीरो फॉग। हम आते थे उनको मिलने, तब फॉग होती थी, जाते हुए बिल्कुल क्लियर रास्ता मिलता था, कि जैसे कि उन्होंने फॉग को हमारे लिए हटा दिया। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ तो बहुत मानते हैं, मैं जब भी गुरुजी की फ़ोटो देखूँ, मैं ज़रूर नमस्कार करती हूँ। और मतलब, पर मेरे को जो है, मैं साफ बोलती हूँ, मैं कच्ची थी, और मैं मानती भी थी अपने अंदर। फिर क्या हुआ, मेरे फादर इन लॉ आज मतलब कभी नहीं गए गुरुजी में, हम मैं कम से कम 100 बार उनको मिली हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ तो रोज़ जाते थे। और एक बार मेरे फादर इन लॉ को कोई यहाँ प्रॉब्लम हुई थ्रो नेक के पास, तो उनके बायोप्सी वगैरह हुई, तो डॉक्टर्स ने 2 नहीं 3 डॉक्टर्स ने कहा, और बायोप्सी में 2 जगह से, तब बायोप्सी वाज़ वेरी रेयर, दिस इज़ इन 1998 और 9, तो उनका कैंसर आया। तो तब एक कपूरथला में फैमिली है, उन्होंने सत्संग कराया, अब्रोल फैमिली। तो वहाँ पर उन्होंने हमको सबको बुलाया, तो वहाँ पर गुरुजी का सत्संग घर पे हुआ, उनके घर गए। तो मेरे फादर इन लॉ भी गए, और मैंने सोचा ये कैसे आ गए, ये तो मानते नहीं है। हालाँकि उनका बेटा ठीक हुआ, पर नहीं विश्वास तो नहीं विश्वास। तो पता नहीं क्या हुआ उनको, मैंने खुद देखा उनको कि वो गुरुजी के पास गए, और उन्होंने गुरुजी से कोई बात की। और फिर गुरुजी ने उनको बोला, उन्होंने ये बोला कि मेरे को ऐसे कैंसर है, आपने मेरे को ठीक करना, तब मैं मानूँगा। आपको आपको मैं बड़े खुशी से बताती हूँ,
कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने जाके बायोप्सी फिर तो करा, कोई कैंसर नहीं, ज़ीरो। जो 2 बार आया है, 3 डॉक्टरों ने देखा है, वो हैरान कि ये कैसे हो सकता है? ये है गुरुजी का जो कहते हैं ना, ही इज़ कनेक्टेड, ही इज़ गॉड एंड गॉड इज़ इन हिम एंड ही इज़, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन हिम, बिलीव इन द क्रिएटर। वो भी कहते हैं, मतलब कि गुरबानी के ये सब भजनों को बिलीव करो और सब ठीक होता है। उसके बाद 10, 15, 20 साल मेरा कोई गुरुजी से, सिर्फ मैं जब भी उनकी फ़ोटो कभी याद आ जाते, कभी यूट्यूब पे देख लेती थी या अनिल भाई के घर, तब मैं जय करती थी। हमेशा उनको, मतलब महीने में 2-4 बार। अब पीछे क्या हुआ, मैं बैंगलोर से हूँ, मैं वहाँ गई और मैंने, अपनी भाभी ने मेरे को फ़ोन किया जिस दिन मैं पहुँची कि मेरे घर में सत्संग है, पूनम है उनका नाम, पूनम ग्रोवर, बैंगलोर में, आप आओगे? मैंने कहा, किसका सत्संग? वो कहते हैं, गुरुजी का सत्संग। मैंने कहा, गुरुजी? मैंने कहा, मैं दिल में सोची वही गुरुजी का सत्संग। मैंने कहा, कहाँ बैंगलोर, कहाँ वो गुरुजी, कोई और गुरुजी होंगे। तो जब मैं गई, मैं उनकी बड़ी फ़ोटो देखी, मेरे को लगा वो मेरे से बातें कर रहे हैं। वो मेरे से कह रहे हैं, "क्यों हेलो, हेलो करने आए हो?" और बस पूरा टाइम मेरे को लगता था मेरे से ही बात कर रहे हैं, और वहीं पे मेरे को गुरुजी की फिर से खुशबू आई। पूरी, जैसे पूरा आपका दुनिया रोज़ेज़ के स्मेल से आपके अंदर समा जाता है, और मैं फिर से गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई। और मतलब मैं वो स्मेल, मैंने फिर सबसे पूछा संगत में, वहाँ पर भी मैंने अपनी सुनाया सब कुछ। किसी को वो स्मेल फ्लावर्स की नहीं आई, अगरबत्तियों की नहीं आई, सिर्फ़ मेरे अंदर, जैसे कि पूरा मेरा अंदर रोज़ेज़ के स्मेल से भरा हुआ है। तो मैं, मतलब मैं हैरान हो गई। उसके बाद आई एम अगेन कनेक्टेड टू गुरुजी। मैं रोज़ उनका वो लगाती हूँ। मेरे, जब मैं उनका जो जो सिद्धार्थ मोहन के भजन लगाती हूँ, मेरे जो अंदर कुछ होता है, और मैं अब सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ फॉर हिम टू गिव, फॉर हिम टू हैव गिवन अस हेल्थ, हैप्पीनेस। सिर्फ मैं कहती हूँ, सारे ग्रैटिट्यूड करो, गुरुजी खुद सब सब कुछ देंगे, जो आप चाहोगे, नहीं भी चाहोगे वो देंगे। सच्चा मन रखो, सच्चा सबके लिए प्यार रखो। कोई, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रेयर, मेरे को लगता है, बजाए कि 4 घंटे कोई भजन करे, चाहे गुरुजी के, चाहे किसी और के, सच्चे मन से उनको याद करो। वो हर एक के पास, हर एक की वो पूरी करते हैं। और एक और बात, उसके बाद ये जनवरी की बात है, जब मैं फिर से कनेक्ट हुई। मार्च में मेरी मदर इन लॉ बीमार हुई, उनको डॉक्टर्स ने कैंसर 3rd स्टेज बोला। मैंने कहा, मेरे मैं जब रोज़ भजन लगा, मैंने कहा, गुरुजी इनको कोई सफरिंग ना कराओ। एट 89 आई डोंट वांट हर टू सफर एट ऑल। मतलब ठीक है, जो है ट्रीटमेंट, होप उनको ट्रीटमेंट महसूस ना हो। शी शुडन्ट बी एबल टू, यू नो, शी शुडन्ट गो थ्रू ऑल दैट कीमो का, जो है ना, जो वीकनेस इतना ऐसे, जस्ट कीप हर ओके। आप मानोगे नहीं, उनके 9 कीमोथेरेपी हो गए हैं। शी इज़ 50% बेटर, बट नो पेन, नो अनकम्फर्टेबलनेस, नो वीकनेस। जितना लोगों का हम सुनते हैं, आई थिंक गुरुजी इज़ द वन। उसके बाद मई में मेरी मदर बीमार हुई, और शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। उनका 350, उनका ब्लड शुगर लेवल एकदम को हो गया, जिसका कोई शुगर का कभी उनको था ही नहीं प्रॉब्लम। सो अगेन आई आई वाज़ आई यूज्ड टू, उनको कोई, उनके सारे टेस्ट हो रहे थे। व्हाटएवर हैज हैपेंड, लेट देयर बी नो इन, लेट लेट इट नॉट बी एनी बिग प्रॉब्लम। अब ठीक है, टेस्ट हो रहे हैं। जो भी उनकी जितनी ज़िंदगी दोनों की लिखी है, वो सफ़र ना करें, बेड पे कोई ना हो। और मैं आपको मान जाऊँगी कि उनके रिपोर्ट क्लियर हो तो। आप मानोगे नहीं, उनका रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। मतलब कुछ नहीं, उनके सारे ए टू ज़ेड टेस्ट हुए। उनका शुगर लेवल 350 था, उनको इतने हाई इन्फेक्शन थी, पर कुछ मेजर नहीं निकला, कोई इन्फेक्शन थी। एंड टुडे शी इज़ हेल एंड हार्टी, टच वुड। एंड आई एम वेरी, वेरी थैंकफुल, एंड माय ग्रैटिट्यूड इज़ टू, रोज़ मैं अभी गुरुजी की प्रेयर करती हूँ, और मैं आप सबको यही चाहती हूँ कि आप,
अपना आपको मटेरियल थिंग्स पे ना जाओ कि मेरे को ये चाहिए गुरुजी, मेरे को कार चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए। बस थैंक गॉड द क्रिएटर कि आपको लाइफ दी है, हेल्थ दी है। बस यही ग्रैटिट्यूड करो, सब कुछ मिलेगा। अच्छा इंसान बनो, किसी की बुराई ना चाहो, ना आप किसी की बुराई करो, ना किसी का बुरा चाहो। मैंने आज तक कि मैंने कोई पूजा नहीं करती थी। मैं आई एम बॉर्न, जब मैं बैंगलोर से हूँ, आई वाज बॉर्न, हमारे घर में पूजा होती थी, मैं जाती थी। एक ही गॉड को मैं प्रेयर करती थी, जिनके गले के साथ सांप था और ब्लू रंग के थे। मैं बस जाके ना ऐसे, मेरे को बड़ा सांप से वो, आई वाज जस्ट फेल्ट अ डिफरेंट अट्रैक्शन। मैं सिर्फ वहां जाके हाथ जोड़ के उसी भगवान को देख के मुझे और कुछ नहीं प्रेयर पता। और मैं और मेरी शादी आर्य समाजी फैमिली में हुई है, वो भी कोई प्रेयर नहीं करते। पर आज मैं बोलती, मैं हर फेथ में बिलीव करती हूँ, गुरुजी में बिलीव करती हूँ। और आप सबको बोलूंगी कि आप बस सच्चे मन से प्रेयर करो, आपकी हर चीज गुरुजी सुनते हैं। और गुरुजी मेरे सपने में भी आए हैं करीब 20 साल पहले, जब मैं जब जाती थी। पूरे पूरे गुरुजी आए हैं मेरे सपने में, और पूरे गुरुजी नीले हो गए और मेरे सामने खड़े थे। पर फिर भी मैं, मतलब मेरा जो फेथ था, जो कहते हैं ना, कच्चा था। तो जब भी मैं अभी भी गुरुजी की फोटो देखती हूँ, मेरे को लगता है वो मेरे को बोलते हैं, हेलो हेलो करने आए हो, यू आर कच्चा। पर नो गुरुजी, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। I pray that you bless the entire Sangat. Each and everybody should be blessed by you. Whoever's suffering, please put your hand on that person. Make that person all right. Thank you, Guruji, for everything you've given us. You've given us everything. Make us connect to you further. And thank you for just coming into our lives again. And we love you, Guruji. मैं एक उनके हर भजन में इतना डीप मीनिंग है। और मैं सोचती हूँ कि इंसान अगर कोई मटेरियल चीजें छोड़ दे, भगवान उसको सब कुछ देता है। उसने उसको इंसान बनाया, सब कुछ दिया हुआ। दैट इज आवर बिगेस्ट वेल्थ। जस्ट थैंक गॉड, हैव ग्रैटिट्यूड इन यू। थैंक यू संगत फॉर लिसनिंग टू मी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी बहुत ब्लिसफुल डिवाइन शेयरिंग किया है आपने। मैं मोनाशूर आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, और उनको अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज, मोनाशूर आंटी को। जय गुरु जी। जय गुरु जी बीना आंटी। जय गुरु जी जय गुरु संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी, आपने इतना डिवाइन सत्संग शेयर किया है। अगर आप और भी चाहते तो और भी, अगर आपके मन में या कुछ शेयर करने के लिए, जो आपने गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड किया, जो आपको लगता है कि आप हमें कुछ बता सकते हो, तो और भी कर सकते हो। टाइम की कोई जी। लिमिट नहीं है। अगर नहीं नहीं, आपको मेरे को लगता है मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। जो जाते हुए ना, इतना वहां पर गुरुजी के मिलते, जो भी मिलता था वो किसी से कुछ नहीं लेते थे। लोग कहते थे अच्छा गुरुजी, बस सबको बस खिलाते रहते थे, खिलाते, खा लंगर खाओ, चाय पियो। कभी, और उनका जो सब कुछ संग लोग बताते जो उनके साथ होते, कि जितना हम प्रसाद बनाता, चाहे 100 लोग आ जाए, चाहे 200 आ जाए, चाहे 500, हमारा लंगर पूरा हो जाता है। सो दैट इज गॉड्स, क्या बोलते, द महिमा ऑफ गॉड। तो आई थिंक दैट्स ऑल दैट्स कम टू माय माइंड। but I am connected definitely again, and I ask each one of you to just believe in the creator, be a good person, and be grateful for whatever you have. That's all. Thank you, Mona ji. थैंक यू आंटी, आपका शुक्राना। आपने इतना अच्छा सत्संग, और आप जब ये शेयर कर रहे हो ना कि आपके अनिल भैया और पापा वगैरह, जब उनका प्रॉब्लम होते हुए भी थोड़े दिनों में ही गुरुजी ने ऐसे
किया, तो मैं सच में बोल रही हूँ, मेरे तो गूज़बम्स हो रहे हैं कि गुरुजी कैसे कर लेते हो आप ये सब कुछ। पता नहीं गुरुजी हम हमें कैसे अपनी शरण में ले लिया। मैं सच में बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने हमें भी अपनी संगत बनाया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आंटी आपका सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो Thank मच विंगा आंटी, thank थैंक्स अगेन। ओवर टू अंकल।